हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए आज का क्लास बहुत ही खास लेकर आए हैं मेरे बच्चों। कि जो बच्चे ट्वेल्थ में है या टेंथ में है उनकी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे है। तो आइए हम जानते हैं बच्चों कि आज प्रैक्टिकल कॉपी आपको कैसे तैयार करनी है, चाहे वो टेंथ के बच्चे हो चाहे ट्वेल्थ के बच्चे हो बच्चों। ठीक है, चलिए दैट्स राइट मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिकल का ये हमारा क्या है, नोटबुक है। ठीक है, चलिए इस पेज नंबर 1 में देखिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, है ना। सबसे पहले यही कहानी हमको करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रैक्टिकल कॉपी में करना क्या है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पेज उलटिएगा, उसमें आएगा ये सर्टिफिकेट, है ना। इस सर्टिफिकेट में पहला है नाम, है ना। पहला नेम है, तो नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम धनंजय है तो मैं अपना नाम लिखूंगा धनंजय कुमार। ठीक है, क्लास आप यदि टेंथ के हैं तो टेंथ लिखिएगा, और यदि आप ट्वेल्थ के हैं तो यहाँ पे ट्वेल्थ लिखिएगा। ठीक है, फिर आपका ये रोल नंबर ये अभी नहीं निकला है ना। ये जब कॉपी जमा करने के लिए जाइएगा ना, तो वहाँ पे रोल नंबर, एग्ज़ाम नंबर, है ना, इंस्टीट्यूशन यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी स्कूल हो आपका, जो कॉलेज हो, मान लीजिए CNB कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। ठीक है, ओके ओके ना। और ये सब जो काम जो है ना, वो कॉपी जमा वक्त करना है। मैं ये काम जो है कॉपी जमा करने वक्त आप अपने एग्जामिनर से सामने सब कुछ फिलअप कर दीजिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलिए अब देखिए इसके आगे हमको क्या करना है बच्चों। पेज नंबर 2 में देखिए, यहाँ से ये पेज नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पेज नंबर 2 में सबसे पहला क्या क्रम है, यहाँ पे सीरियल प्रयोग संख्या, है ना। ये आपका सीरियल नंबर प्रयोग संख्या यहाँ पे लिखना है, प्रयोग संख्या लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 है, इसमें प्रयोग संख्या 1 लिखिएगा, और उस एक्सपेरिमेंट का, उस प्रयोग का क्या नाम है, यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखेंगे, यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है कि एक प्रयोग जो है वो कितने पेज में जाएगा, है ना। तो ये पहला प्रयोग मानते हैं कि हमारा 1 से 5 जाएगा, तो यहाँ पर 1 से 5 लिखना है मेरे बच्चों। ठीक है, यानी पेज संख्या को लिखना है। फिर ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रयोग नंबर 2 लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ से पेज संख्या को दर्शाना है ना। ये जैसे 6 से 10 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये तीसरा प्रयोग की बात करेंगे, तो यहाँ पर पेज संख्या 11 से 16, यानी कि पेज संख्या को दर्शाना है मेरे बच्चों, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद मेरे बच्चों हमारा जो पेज नंबर 3 है, इसमें क्या करना है ना। यदि प्रयोग आपका ज़्यादा हो, यदि 12th के बच्चे हैं, है ना, उसमें 5 से 6 प्रयोग लिखना होता है, कम से कम 5 लिखना होता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते जाइए। मान लीजिए 5 प्रयोग है तो पेज नंबर आप यहाँ जरूर डालेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि जब तक जितना प्रयोग देना है, यदि 10th के बच्चे हो तो वहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट मिनिमम है, यदि 12th के बच्चे हो तो 5 प्रयोग एक साथ देना जरूरी है। चाहे वो 12th के बच्चे हो तो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, और 10 के बच्चे हैं तो सोशल साइंस है, साइंस है। ठीक है, चलिए ओके, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, है ना, अब हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 4 से एक्सपेरिमेंट, है ना। पेज नंबर 4 से हमारा स्टार्ट होता है क्या, यहाँ पे प्रयोग संख्या 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या क्या लिखना है मेरे बच्चों, यहाँ पे 1 लिखना है बाबू मेरे। ठीक है, उसके बाद में प्रयोग जहाँ से आप प्रयोग संख्या 1 किए है ना, तो वहाँ पर ये पेज नंबर 1 देना है। यहाँ पर क्या देना है, पेज नंबर 1 देना है मेरे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में क्या देना है, डेट। तो डेट कब दीजिएगा, जब एग्जाम का कॉपी आप जमा करने के लिए जाओगे ना, उस दिन का डेट देना है, कि जिस दिन आपकी एग्जाम होनी है, जिस दिन क्या होनी है, तो आपकी एग्जाम होनी है बाबू। आपकी क्या होनी है, तो एग्जाम होनी है, उस दिन का आप डेट दोगे। ठीक है, चलिए बाकी प्रयोग किस प्रकार से होता है देखिए। सबसे पहला प्रयोग संख्या 1 है, इसमें पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रयोग का उद्देश्य, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रयोग का उद्देश्य लिखेंगे जी, है ना। ये प्रयोग में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रयोग का उद्देश्य लिखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है,
फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या देंगे, है ना, कि यहाँ पर जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना, जो हमारा ज़रूरत का उपकरण है, ज़रूरत का क्या है यहाँ पे उपकरण है मेरे बच्चों, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो सिद्धांत। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, किसी प्रयोग का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल होता है मेरे बच्चों, ठीक है। 3 पॉइंट लिखना जरूरी है बच्चों, किसी प्रयोग को प्रयोग को बनाने के लिए लिखने के लिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करनी है मेरे बच्चों, इस चौथे नंबर में, है ना, चौथे नंबर में यदि इसका इमेज है, फिगर है, तो आप फिगर को बनाइए, ठीक है, फिगर को बनाइए पेज नंबर 5 में। फिर देखिए पेज नंबर 5 हमारा जो है ना, फिर पेज नंबर 6 में, है ना, उस प्रयोग को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये प्रयोग होता कैसे है ना, प्रोसीड्यूर यानी प्रक्रिया को दर्शाइए, ठीक है। ये इसके बाद क्या दर्शाइए, प्रक्रिया को दर्शाइए कि हमारा प्रक्रिया जो है किस किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको यदि अच्छे से दिखे तो और बेहतर हो, ठीक है। चलिए ओके, और थोड़ा सा मैं जूम कर दूं बाबू ताकि आपको कुछ क्लियर दिखे तो ठीक है ना। यहाँ पे क्या डालना है, प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया को डालना है, ठीक है। जब तक जो भी मेंशन है उसे मेंशन करते जाइए, ठीक है जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यदि फिगर है तो उसका यहाँ पे चित्र है तो चित्र बनाइए, और नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद में क्या करना है, लास्टली हमारा क्या है ना, यदि आपका यहाँ पे कोई आप यहाँ पे सारणी यदि बनाना है, सारणी भी बनाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि प्रयोग में यदि सारणी नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा मेरे बच्चों। क्लियर है? ठीक है जी। फिर लास्टली यहाँ पे देखो क्या करना है कि हमारा निष्कर्ष, लास्टली हमारा क्या लिखना है, ये निष्कर्ष भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है ना, ये रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है मेरे बच्चों, है ना। और रिजल्ट के बाद आपकी, है ना, ये पहला प्रयोग खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप नेक्स्ट पेज से बिल्कुल इसी प्रकार से ये प्रयोग नंबर 2, है ना, ये प्रयोग संख्या यहाँ पे 2 दे दीजिए। फिर वो जब खत्म हो जाए तो फिर आगे प्रयोग संख्या 3 डालिए, ठीक है। और फिर वो जब खत्म हो जाए तो इसी प्रकार से एंड सो ऑन करते जाइए मेरे बच्चों, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे बच्चों, चाहे 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू।